इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 हिंदी खंड काव्य। खंड काव्य इसमें त्यागपति है हमारा, और त्यागपति में दो इसमें चरित्र है। इन्हीं दो लोगों में से मेन भूमिका है, जिसमें हर्षवर्धन और उसकी बहन है राजश्री। हर्षवर्धन राजश्री उनकी बहन है, और राजश्री के राज्य पर जब कोई विदेशी शक्ति या ताकत उसमें आक्रमण कर देती है, तो हर्षवर्धन जो है अपनी बहन का भरपूर सहयोग करते हैं और उनके राज्य को पुनः वापस करके उनके सुपर्द कर देते हैं। तो ये खंड काव्य जो है त्यागपति, ये त्याग का है, मतलब कि त्यागपति त्याग का रास्ता अपनाना। तो इसमें जो हर्षवर्धन है उन्होंने कई जगह पर बहुत महत्वपूर्ण त्याग किए हैं, जैसे अपने सिस्टर का अपनी बहन का राजपाट छीनकर दुश्मनों से वापस कर देना, अपने भाई की मदद करना जो कि युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इस खंड काव्य के जो लेखक हैं वो हैं श्री रामेश्वर शुक्ल। इन्हें आंचल नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये आंचल नाम से फेमस हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी भारतेंदु युग से फेमस हुए हैं, ऐसे आचार्य द्विवेदी वो द्विवेदी युग से प्रसिद्ध हुए। तो ठीक इसमें त्यागपति खंड काव्य में मुख्य भूमिका जो है वो हर्षवर्धन की है, यानी कि नायक के रूप में हर्षवर्धन का नाम आता है। ये इसमें मेन माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल ने इसको रचा है, यानी कि इसकी रचना की है, और इनके लिए आदर्शवादी न्यायप्रिय व्यक्तित्व के रूप में निखारा है। यह कह सकते हैं व्यक्तित्व के रूप में इनके लिए दर्शाया गया है। किसके लिए? हर्षवर्धन के लिए। तो हर्षवर्धन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। आदर्श पुत्र एवं भाई, मतलब आदर्श पुत्र, इनके अंदर इन्होंने अपनी माँ के प्रति भी आदर्शवाद बनाए रखा और अपनी बहन के भी साथ में। माँ के साथ तब जब इनके पिता जब किसी बीमारी चलते हुए जब उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके बाद जो क्या होता है, ये मतलब बहुत छोटे होते हैं। इनकी माता जो होती हैं वो सती जो प्रथा पहले चला करती थी, तो वो वहाँ के लिए जा रही होती हैं। तो उनको रोकने के लिए, यानी उनको रोकते हुए कहते हैं कि माँ आप वहाँ जा रही हो, लेकिन आपके बाद मेरा क्या होगा, ये मुझे कौन संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने माँ के प्रति भी आदर्शवादी भाव रखा। साथ ही जो उनके भाई थे राज्यवर्धन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं युद्ध में, तो उनके लिए भी काफ़ी सेवा भाव रखते हैं और उनको उपचार के उपरांत जो है ठीक करवाते हैं। तो ये आदर्श पुत्र हैं और आदर्श भाई के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी ये विशेषता रही है। ऐसे देश प्रेमी कोई भी राजा हुआ अपने देश से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसके देश की जनता उस पर विश्वास करती है कि राजा हमारी रक्षा करेगा। तो ऐसे ही ये भी अपने देश से या अपने राज्य से बहुत प्रेम करते हैं और अपने साथ ही अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। साथ प्रजा भी उन्हीं से बहुत प्रेम करती है। अजय योद्धा में क्या होता है? अजय शब्द उसके लिए होता है जो जल्दी किसी से परास्त ना हुआ हो, या फिर किसी प्रकार से वो किसी से युद्ध में हारा ना हो, जो लगातार जीत दर्ज करता आया हो, उसे हम अजय योद्धा कहते हैं। तो ये अजय योद्धा के रूप में भी फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, और इन्होंने जो भी युद्ध किया है विरोधियों से, तो उन युद्धों को जीता। दृढ़ प्रतिज्ञ कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ प्रतिज्ञ, ये ऐसे शब्द हैं। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, साथ में कर्तव्य निष्ठा भी रखनी चाहिए कि किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। मान लीजिए यहाँ पे हर्षवर्धन है, इन्होंने अपनी बहन के साथ में जो कर्तव्य निभाया वो भाई का था, तो भाई के साथ निभाया। माँ के साथ कर्तव्य निभाया था पुत्र का, तो उन्होंने माँ के साथ निभाया। अपने भाई के साथ भी कर्तव्यनिष्ठ जो काम था वो पूरा किया। महान त्यागी भी, मतलब इन्होंने बहुत सारा त्याग किया। जैसे अपने भाई को युद्ध से बचाया, उनकी रक्षा की, साथ ही अपनी बहन की जो इनके राज्य में जो विरोधी था उसने आक्रमण कर दिया, तो उसको बाहर भगाकर और उसकी जितनी भी इनकी बहन की जो राज्य की सीमा थी वो पुनः अर्जित करके अपनी बहन को वापस कर दी, यानी उनको त्याग में दान में दे दी, उनको त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? क्योंकि जब ये राज्य सब जीत लिया था, तो इनकी बहन के यहाँ की प्रजा थी, जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि हर्षवर्धन हमारे यहाँ के राजा बने, लेकिन हर्षवर्धन ने वहाँ का सिंहासन त्याग दिया और वो सिंहासन अपनी बहन को दिया। वहाँ की राजकुमारी वहाँ की अपनी बहन बनी, और उनको राजकुमारी बनाने के बाद स्वयं वहाँ पर एक अंगरक्षक या फिर रक्षक के रूप में कार्य किया उस अपनी बहन के यहाँ राज्य में, और साथ ही श्रेष्ठ शासक
और एक अच्छे शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जब तक इन्होंने अपने राज्य में शासन किया इनके यहाँ प्रजा किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं हुआ, कोई दुखी नहीं हुआ, किसी के साथ में गलत न्याय हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही शासक या राजा के लिए हम कहते हैं श्रेष्ठ शासक। तो इस प्रकार खंड काव्य का क्वेश्चन था, ये हर्षवर्धन पर डिपेंड था, जो कि पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।